सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं और ये जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। अब मुकाबला तीर और शेर का है। मुस्लिम लीग अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि किसी सियासी जमात को अपना इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो आए थे शफाफ इलेक्शंस के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड लेने। आपने फील्ड ही छीन ली हमसे। इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है। बेगुनाहों का एहतसाब करते हुए ताकत के बलबूते पे फिरौन बने हुए थे और आज अपनी बारी आई तो मुंह छुपाकर जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। मुझे अब समझ आई है कि कोई मुश्किल वक्त का सामना क्यों नहीं कर सकता, क्यों प्लास्टर चढ़ाने पड़ते हैं, क्यों व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स जारी हैं और उनमें जो पहला इफेक्ट था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जात को मुतनाज़ा बनाना था। 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपेन चल रही है, बड़ी खौफनाक कंपेन चल रही है और ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब एक ही मकसद है कि वो काजी फायज ईसा साहब को जितना ज़्यादा बदनाम कर सकते हैं उतना कर दें। लेकिन सवाल ये कि क्या इसका इलेक्शन के ऊपर कोई अफेक्ट होगा, क्या इससे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हो सकेगा, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी और उसको जब आप इलेक्शन से बाहर कर देते हैं तो उसके बाद इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी सफर करेगी। इन इलेक्शंस को कौन मानेगा, कौन नहीं मानेगा, ये सवाल है जो हम आज से पूछना शुरू करेंगे और इलेक्शन के बाद भी ये सवाल जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि अगर ये आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अब ये सवाल ये है कि किस किस उम्मीदवार का जो सिंबल है उसको पार्टी पब्लिसाइज कर सकेगी, उसको लोगों तक पहुंचा सकेगी। अगर फर्ज कर लें कि 800 हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 800 निशान होंगे, तो उनको पार्टी कैसे अपने उम्मीदवार साबित कर सकेगी। फिर जो पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है वो सामने आ जाएगी। 2-2 ग्रुप अपने 2-2 उम्मीदवार खड़े कर देगा और दोनों उम्मीदवार ये डिक्लेयर करेंगे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। वो एक बड़ा क्राइसिस होगा। फिर मखसूस सीटों का बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। फिर जब आज़ाद उम्मीदवार जीत के आएंगे तो वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चैलेंज से कैसे निपटेगी, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और ये इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं NA 47 से और इनका जो निशान है वो फाख्ता है, अमन की फाख्ता। हमारे लियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हसन रज़ा पाशा साहब सीनियर वकील हैं, हमारे साथ वो भी तशरीफ रखते हैं। शुएब शाहीन साहब ये फरमाइएगा, सर ये जो होना तो हो गया है लेकिन क्योंकि कार्रवाई पूरे पाकिस्तान ने देखी और ऐसा महसूस होता था कि आपके वकला की तैयारी पूरी नहीं है, जो उनके पास सवाल किया जाता था उनके पास कागज ही नहीं निकलता था, एक दूसरे की तरफ देखते रहते थे। देखिए ऐसा नहीं है। अब इनहेरेंट गलतियां हैं इस फैसले के अंदर। सबसे पहली बात तो यह है कि आइन के आर्टिकल 17 को पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया गया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ताबे कर दिया गया, किसके, अपनी हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे। ये नहीं हो सकता। देखिए ये लोगों का, एक तो पार्टी का बुनियादी हक है, फिर दूसरा हमारे पाकिस्तान की 70% तकरीबन आबादी नाखानदा है। ये उनका बुनियादी हक है कि उनको एक सिंबल मिले, जिस पार्टी को वो हक एक हुक्मरानी देना चाहते हैं वो अपने में से उसको वोट दें। इलेक्शन ठीक करवा लेते, क्या प्रॉब्लम था उसमें? देखिए कब नहीं कराया हमने, कब मना किया। अब देखिए एक बात और है, इर्रेस्पेक्टिव के हमारे पार्टी इलेक्शन में कोई इशू था, सारी पार्टी के ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के इलेक्शंस हुए हैं, कोई सवाल नहीं आया। इस फैसले के बाद मेरा ख्याल कोई पार्टी इस तरह नहीं कर अच्छा, सके। हमारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। हमारा इलेक्शन पब्लिक गैदरिंग एक क्रिकेट ग्राउंड में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराया गया और वहां हुआ। अच्छा इलेक्शन तो हुआ नहीं क्योंकि वो अनअपोज था, लेकिन पूरे पाकिस्तान से पब्लिक आई, लोग आए, वीडियो बनाई। हमने कहा वीडियो चला के देख लें कि हमारी क्या प्रोसीडिंग्स थी, हर चीज रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा हमने नहीं देखना। दूसरी बात मुझे बताएं, आज हम हफ्ते बाद दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, चले आपकी, हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन आए आपकी निगरानी में कराते हैं, इलेक्शन हो जाना है, कोई ABC किसी को भी चेयरमैन बना दे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिकली 5 साल के लिए आपने पार्टी को नाअहल कर दिया, पार्टी को डिसॉल्व कर दिया आपने इस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से पहले। ये कैसे मुमकिन है कि लोगों की 70
फीसद आबादी को आपने उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया कि जनाब आपको राइट ऑफ फ्रेंचाइजी नहीं देते, आपको ये ऑप्शन ही नहीं देते। आपको कैसे आप पीटीआई के 70% आबादी जो पाकिस्तान की है वो आपको वोट दे? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा इस वक्त, मैं इस वक्त कह रहा हूं जो नाखांदा आबादी है उनका एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी पार्टी के निशान के ऊपर वो लगाएंगे मुहर। उनको नहीं पता ABC फाख्ता कोई भी निशान है, वो जानते हैं तो पिछले 20 साल से में अकाब में भी फर्क नहीं कर सकते, वो हर बार ये इशू आता है। हम एक 26 साल से एक पार्टी इलेक्शन में है, दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी है, हर एक का एक निशान है प्रॉपर। उस निशान को वो जानते हैं कि भाई कप्तान को वोट देना है, इमरान खान को वोट देना है तो जी उसका ये निशान है बल्ला, दूसरी पार्टी को देना है उसका निशान है ये शेर, तीसरी पार्टी को देना है उसका निशान है ये तीर। भाई वो एक आइडेंटिफाई करते हैं, वो नहीं जानते ABC को, वो नहीं जानते शोएब शाहीन को, वो नहीं जानते किसी और बंदे को, लेकिन आपने उनसे हक छीन लिया। फिर सबसे बढ़कर पूरे पाकिस्तान के सर्वे उठा ले, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरेशन की अलामत है वो PTI है। अब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप कहते थे ये तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आउट हो गई, जो अकलियत है। देखिए इस सियासी तौर पे हो सकता है बात आपकी दुरुस्त हो, लेकिन कानूनी तौर पे आपकी बात दुरुस्त नहीं, कानूनन आप साबित नहीं कर सके। 9.5 घंटे हेयरिंग चली है सर, पूरे पाकिस्तान ने देखा। शोएब साहब मुझे ये बताएं कि कानूनी तौर पर साबित करने के लिए जज से किस तरह से हम उनको साबित करें? साबित एक बात कर दी, सुने, साबित एक बात कर दी कि आईन वाला दस्त है। जज साहब ने यह फैसला करने की भी जहमत गवारा नहीं की कि आर्टिकल 17 को इंटरप्रेट कर ले, एक लफ्ज नहीं लिखा। दूसरा मुझे ये बताएं, अभी रीजंस नहीं आई, उससे पहले पूरे के पूरे आर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया, रीजंस बाद में आएंगी। अच्छा, फिर तीसरी बात, आपने इलेक्शन नहीं कराना है ना, और डिस्क्रिमिनेशन को नहीं डिस्कस किया। ANP को 20,000 जुर्माना करके कहा 6 महीने बाद दोबारा करा लेना, हमें कह देते आप 15 दिन बाद करा ले, या हमें बल्ले का निशान देके कहते आप पहले बहुत टाइम दिया गया है, वैसे आपको भूल गए। वैसे हमारे आर्गुमेंट्स हुए थे अगस्त में, फैसला दिया उन्होंने इलेक्शन से पहले, 20 दिन का टाइम दिया, हमने इलेक्शन करा लिया। आप सर्टिफिकेट देना होता है ना, हमने कर दिया। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप कहो जी आए, हम आपका इलेक्शन कराते हैं, लेकिन सिंबल छीन लेना का मतलब है कि आपने पार्टी डिसॉल्व कर दी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वो सुप्रीम कोर्ट साहब, ये सवाल ये है कि काजी फायद ईसा साहब को इस फैसले के बाद जस्टिस मुनीर साहब और जस्टिस साकिब निसार साहब के खाते में डाला जा रहा है। आप ये समझते नहीं है कि ये अननेसेसरली कंपेन है उनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चोई साहब, बात आपकी 100% दुरुस्त है। अब क्या काजी फाइसा साहब ने इनको ये कहा था कि आप लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें, और ये प्रेयर उसमें थी कि बल्ले का निशान हमें दे और हमारा इलेक्शन ठीक है? क्या काजी फाइसा साहब ने इनको ये कहा था कि आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दें और कहें जी कि एक सिंगल बेंच नहीं फुल बेंच बने, और उन्होंने आपकी एप्लीकेशन पे 5 रुकनी बेंच बना दिया? क्या काजी फाइसा साहब ने ये कहा था कि आप अब लाहौर हाई कोर्ट को छोड़ें, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ रजू करें, और आपने पेशावर हाई कोर्ट की तरफ रजू कर लिया? क्या काजी फाइसा साहब ने ये कहा था कि जनाब छोड़े, आप सुप्रीम कोर्ट पिटीशन ले आए, छोड़े पेशावर हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को इधर करते हैं? क्या काजी फाइसा साहब ने आपको कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लें और पेशावर हाई कोर्ट दोबारा रजू करें? आप अपनी चॉइस में वहां गए थे। अब बात यह है कि आप मल्टीपल कोर्ट्स में आप जा रहे हैं, अपनी चॉइस की कोर्ट्स पे जाना चाहते हैं, वहां से जब रिलीफ मिले ठीक है, किसी दूसरी जगह पे आपको रिलीफ ना मिले। क्या काजी फाइसा साहब ने आपको कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करें उसमें कंसीलमेंट करें कि, और ये ना बताएं कि सिमिलर नेचर की विद सेम प्रेयर आपकी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है? तो ये सारी चीजें देखिए, कानूनी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो अपनी जगह पे इस फैसले में कोई सुकम नहीं है। हाँ, इखलाकियात के हवाले से देखा जाए, इखलाकी पहलू देखा जाए तो फिर इंतखाबी निशान बल्ला इनको मिलना चाहिए, सियासी पहलू देखा जाए और फिर चौथी बात गलत है, लेकिन कानूनी लिहाज से और आईनी लिहाज से फैसला ठीक है, जो मैं देख सका और मैं जो अंडरस्टैंड कर सका। ये बात पाश साहब आपकी दोस्त है। राना साहब ये फरमाइए सर, ये जी पाश साहब ये बात मुकम्मल कर रहा है पाश साहब। जी मैं नहीं, ठीक है, आप बात करें, फिर मौका मिला तो फिर बात कर दूं।
जी ठीक। कोई ऐसी बात राणा साहब, इशू ये है कि अब इतनी बड़ी पार्टी अगर रिंग से बाहर है तो फिर ये जो मैच है इसका फिर जो नतीजा होगा उसके कौन मानेगा? क्योंकि अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मैदान खुला छोड़ दिया गया ना जी, आपने जितनी सीटें लेनी आप बंदे खड़े करें और सीटें लें। दो मारूफ वकला के साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ी सी मारूदात पेश कर देते हैं। असल में ना पीटीआई के, मैं शोएब शाहीन साहब का नाम नहीं ले रहा, वकला को आदत पड़ी हुई थी पंचायती और तशरीही अदालत की, जो अदालत आइन और कानून की बजाय आपकी जगह हम जो बोल रहे हैं वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा था ना, और वो कहते थे हमारे फैसले सदियों याद रखे जाएंगे। और वो भाग पड़े, क्या करें अब हम उनके ऊपर। मरियम नवाज ने तो फप्ती कस दी, और बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो रिजाइन जिसकी भी वजह से करके गए लिख के जाते, प्रेस टॉक करते कि मैं नहीं कर सकता, रीजन बताते। मतलब ये कोई तरीकाकार नहीं है कि वो बीच मंझधार में लोगों को छोड़ गए। वो बेचारे अदर सदीक ने तो ट्वीट किया था, या कहीं किसी प्रोग्राम में बात की थी, मैंने तो ट्वीट ही पढ़ा है कि आज जो गुजर गए 7 बजे उससे पहले खान साहब बाहर होंगे। हम तो कह रहे थे अल्लाह करे कि वो आ जाए, राइट है हर एक का। 15 जनवरी शाम 7 बजे से पहले वो बाहर होंगे। तो आज मैं एक जगह पे था उनके साथ प्रोग्राम में, मैंने पूछा तो कहेंगे नहीं, मैंने तो इसलिए कहा था कि 13 जनवरी को चूंकि इलेक्शन सिंबल मिल जाने हैं तो ऑटोमेटिकली जमानतें दे देंगे। मतलब ये है कि खाला जी का वाड़ा समझा हुआ था अदालतों को कि इतने बड़े बड़े संगीन केस हैं और उसके अंदर वो हो जाएंगे। अच्छा, जो शोएब शाहीन साहब ने बात की ना, बिल्कुल ठीक बात है आर्टिकल 17(2) की, कि हर बंदे का ये फंडामेंटल राइट है कि वो पार्टी बनाए, अपनी मर्जी के लोगों को वोट भी दे, पार्टी भी बनाए। चौधरी साहब, मैं आपको 6 साल पीछे ले जाता हूं, 1988 पे पहले लेके जाता हूं। बेनजीर भुट्टो मरूमा के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच का फैसला है इसी पे कि जनाब आप किसी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट असेंड न दे कि ये मुल्क दुश्मन है। इन्होंने, फिर मैं मरियम नवाज का नाम लूंगा कि उन्होंने कहा ईमानदारी हो रही थी जजों में, साकिब निसार साहब ने सहूलतकारी की, 3 रुकनी बेंच बनाया और नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी ये बाद इलेक्शन नाअहली के बाद पार्टी सदारत ली, सेनेट के टिकट में। ये जो ये जनरल इलेक्शन है ना, वहां पे भी चारों सूबों के फाटा के और कौमी असम्बली के अरकान वोट देते हैं सेनेटरों को, उनको शेर के निशान से। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया जो इन फील्ड है, उस वक्त सब ने मिठाइयां खाई कि बहुत अच्छा हुआ हमारा मुकाबले वाला, खान साहब समेत सब ने, कि जी देखे शेर ही छीन लिया। अब मुझे आप बताएं कि आप ये काम करके आज क्यों और कैसे 17(2) की तरफ जाते हैं? या तो आप उस वक्त कहते हैं सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है एक शख्स के लिए, इस गुस्से में साकिब निसार साहब ये सहूलतकारियां कर रहे हैं, हम नहीं मानते। वकला के होने चाहिए थे ये सारे जो लड़ रहे थे कि ये हमारा फंडामेंटल राइट बनता है कि जी हर शख्स को मिले। जब आपने उस वक्त इतराज नहीं किया तो आज तो वो नोटिफिकेशन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने आपको एक बात बताई, आपने कहा कि हमारे तो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, उन्होंने कहा अपना आइन पढ़ो, उसमें 4 साल लिखा है। हमने आपको मौका दिया, 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा दिए, आपको नोटिस दिए, आप खुद ब खुद गलतियां करते चले गए। फिर आपने वो जो पाशा साहब कह रहे हैं, अब ये कानूनी बात है कि इनको अभी एक और केस में भी यही मार पड़ी है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गए और फौरन लाहौर हाईकोर्ट भी भाग लिया कि शायद वहां से मिल जाएगी सहूलत। तो अब वो सारा गुस्सा आमिर फारूक पे, जिस तरह काजी फैजी साहब पे सारी ट्रोलिंग हो रही है ना, ये इनको आदत है पिछले जजों पे कि हम जो कुछ कहेंगे उस तरह कर देंगे। मेरा ख्याल है वो कहानी खत्म होगी, ना वो अदालत रही ना वो सहूलत रही। ठीक, मैंने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद शोएब शाहीन साहब की तरफ आएंगे, उनसे पूछेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, करना क्या है इसके बाद। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। अच्छा शोएब साहब, ठीक है, अब जो कुछ होना तो हो गया है, अब आपने करना क्या है? अब ज़ाहिर सबके सिंबल तो अलग होंगे और उसके बाद किसी के बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार नहीं होगा, तो फिर पार्टी कहां स्टैंड करेगी आपकी? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे जरा पाशा साहब की बात से ये और आपकी दोनों राणा साहब से मेरा ये इख्तलाफ ये है कि ये कहना कि ये सियासी तौर पर तो गलत है लेकिन कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला है, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैंने नहीं कही ये बात। बहरहाल साहब की राय, मैं खुद भी समझता हूं बहुत सारे लोग हो सकता, लेकिन कानूनी तौर पर मुझे लगता है उसके अंदर। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो असल खराबी है इसके अंदर लीगल बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूं, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम मानने की बजाय उन्होंने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तरजीह दे दी। ये गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मैं कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं ना सर, मेरी बात समझे।
पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये हर फंडामेंटल राइट देता है हर शख्स को कि वो पार्टिसिपेट करे अपने प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी को तरजीह दे रहे हो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये गलत है। चले इसको आप इलेक्शन तो आप लड़ रहे हैं ना सर, इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, पाबंदी नहीं लगाई कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पीटीआई के तौर पर तो नहीं लड़ रहे, पीटीआई के ऊपर तो आपने पाबंदी लगा दी, आपने डिसॉल्व कर दिया इलेक्शन, आपने पार्टी को प्रैक्टिकली। सर अगेन 2018 में जाएं, नवाज शरीफ के साथ नून लीग के साथ यही हुआ था सर। हाँ उस वक्त क्या ये फर्क है, ये जो आप सर मैं बताता हूँ नहीं फर्क क्या है। फर्क ये है कि अगर कोई शख्स 62(1)(f) में डिस्क्वालीफाई हो जाए, अगेन ही रिमेन एज चेयरमैन, वो नहीं हो सकता, वो फैसला आया। यहां तो या तो होता ये रीजन कि जनाब इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो गया और इमरान खान चेयरमैन है, सुन लेना सर, है ही नहीं ना सर। सर मैं वही तो कह रहा हूं ना, यहां तो नवाज शरीफ का मामला था, यहां इमरान खान तो चेयरमैन नहीं है, हमने इसलिए नया इलेक्शन किया, नया चेयरमैन मुंतखब किया ताकि ये जो कंफ्यूजन है या हमारे खिलाफ साजिश है उससे हम बच जाएं। आपने साजिश करनी ही करनी है, हर हाल में हमारे ऊपर मुसल्लत करना है, तो दैट इज द रीजन। देखें ये फैसला पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। लोग एक बात बताऊं, तारीख कभी माफ नहीं करेगी। आप नजरिया जरूरत अब इस फैसले को, फैसला लिखने वालों को, इस सुप्रीम कोर्ट को जिसने ये फैसला लिखा है, फैसला करने वालों को, बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूं ये नाइंसाफी पे मबनी ये फैसला है, नजरिया जरूरत से ज्यादा बदनुमा दाग है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सिर्फ एक बात देखें, लोगों के अदालतें बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं ना कि उनको वायलेट करती हैं। तो इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि ये बायस भी थे और ये लोगों के साथ एक जो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था वो देने की बजाय वो एक सहूलतकारी कर दी कि आप एक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से ही एक बहुत सबसे बड़ी पार्टी को मसला ये था। उसमें देखें शुएब साहब बड़ा सिंपल सा फार्मूला था, आपसे कागज मांग रहे थे, दे देते आप, जो आपसे पूछा जा रहा था जवाब दे देते, लेकिन जब आपने मानना ही नहीं है, ये देखें जब आपने मानना ही नहीं है, देख रहे होते हैं ना सर, अहमद खान साहब ने ये तक कह दिया जी कि हम नया इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, तो आपने एक्सेप्ट कर दिया कि पुराना इलेक्शन गलत था। एक बात सिर्फ कर लें, एक बात अगर इजाजत दे दें, सिर्फ एक बात देखें, एक इर्रेगुलरिटी आप तस्वर करते हो कि ये इर्रेगुलरिटी है जी, हफ्ते बाद दोबारा इलेक्शन करा ले, महीने बाद दोबारा इलेक्शन करा ले। एएनपी को आपको पता है 6 महीने दे दिए और 20,000 जुर्माना लगा दिया। अच्छा लेकिन आप एक 5 साल के लिए कि रऊफ हसन साहब ने 5 साल के लिए महरूम कर दें आप अकबर एस बाबर साहब का लेटर वहां पे प्लेस कर दिया, लेकिन अली जफर साहब के पास वो लेटर मौजूद नहीं था। आप अपना लेटर तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा उससे क्या फर्क पड़ता है? पैसा ये कहा जा रहा है कि एक स्याह तरीन फैसला है और इस तारीख जो है इस पे मातम करती रहेगी। सर देखिए शेख शाहीन साहब फरमा रहे हैं, मैं अब क्या कहूँ, कौन कौन से फैसले स्याह तरीन थे और कौन कौन से सुनहरे, ये इनको भी पता है, हमें भी पता है, और हम 34 साल तो हमें भी हो गए हैं, देख रहे हैं कि किस तरह स्याह फैसले सुनहरी हो जाते हैं और सुनहरी फैसले स्याह हो जाते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो पॉलिटिकली अपनी जगह पे ठीक हैं, अब एक बयानिया बिल्ड करने के लिए ठीक है कि ये अब इनको हक हासिल है कि ये बात कर सकते हैं, लेकिन जब कानून और आइन की बात होगी तो फिर कानूनी बात होगी। जब उन्होंने कहा कि जी ये अकबर एस बाबर कौन है, तो कहते हैं जी कि ये हमारा मेंबर नहीं है, और उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दी, हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला दे दिया जिसपे उन्होंने कहा कि ये ही इज फाउंडर मेंबर ऑफ दी तहरीक इंसाफ। उसके बाद कोई ऐसा ऑर्डर किसी कोर्ट का या अपना कोई नोटिफिकेशन इनके पास नहीं था जो रिबट कर सकता कि ये उसका मेंबर नहीं है। वो इनको मुसलसल तक वो चौके लगा रहा है, मुसलसल इनको तंग कर रहा है, लेकिन पूरे इतने अरसे में इनकी पूरी टीम कोई ऐसा अल्टरनेट सिस्टम नहीं बना सकी कि जो अकबर एस बाबर से जान छुड़ा सके। और हुआ अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसी बंदे ने चैलेंज किया। अब ये बात करते हैं जी कि बाकी पार्टीज ने भी ऐसे ही किया, उनको क्यों नहीं किया गया? इंटरेस्टिंग बात यह है चौधरी साहब के बाकी पार्टीज के इलेक्शन को किसी ने चैलेंज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक वो इलेक्शन आए ही नहीं, तो ये अभी चैलेंज कर देना। मैं यही तो कह रहा हूं कि बात ये है कि क्या, मैं अभी भी ये कहता हूं विद फुल कन्विक्शन कि किसी भी पार्टी का इलेक्शन अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क नहीं है। 19-20 के फर्क से हुआ है। सिर्फ प्रॉब्लम ये हुई
कि वो निकल गए, ये पकड़े गए, और ये पकड़े गए तो शिकंजे में आ गए। जमात इस्लामी को एक एक्सेप्शन हासिल है कि वो इलेक्शन ठीक करवाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि मां सिवाय जमात इस्लामी के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन बाकियों के जो कहते हैं, उन्होंने किसी ने चैलेंज नहीं किया, काश के कर देते, ये खुद ही चैलेंज कर देते, किसी और के जरिए चैलेंज हो जाता तो वो भी यही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते। बात यह है कि जब आपको पता है कि आपका इलेक्शन मॉनिटर किया जा रहा है, 2021 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको बार बार नोटिस दे रहा है कि आप इलेक्शन करवाएं, और अभी जो आपने दोबारा 20 दिन मिलने के बाद जो इलेक्शन करवाया वो भी इतना वो मशकूक था कि आपने नोटिफिकेशन किया कि पेशावर में हो रहा है, पेशावर में नहीं कि कोई जगह टाइम प्लेस मेंशन ही नहीं किया गया कि कहां हो रहा है। और इलेक्शन क्या करवाया, चमकनी का इलाका है, उसके एक गांव में, नाम मुझे याद नहीं है, बड़ा मुश्किल है, वहां पे एक गांव के अंदर करवाया। तो कब आपने वेन्यू जब चेंज किया, किसी को बताया? ये सारी चीजें 1 बाय 1 इनके सामने आती रही, और बात ये कर रहे हैं कि 25 करोड़ अवाम से हक छीना गया। इसका मतलब ये है कि जो सेंसस में आई है आबादी वो 23 करोड़ है, और इन्होंने 25 करोड़ 2 करोड़ और ऐड करके सारे के सारे पाकिस्तान को पीटीआई का वोटर और सपोर्टर करार दे के ये कह रहे हैं। कह रहे हैं सोशल मीडिया के लोग जो है वो भी उसके अंदर आ गए ना। मैं ब्रेक लेनी है, राणा साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब तो जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग गवर्नमेंट बना लेगी, लेकिन सवाल फिर वही है कि उस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राणा साहब, अब मसला ये है कि इलेक्शन तो ज़ाहिर हो रहे हैं, हर सूरत होंगे। आज से कंपेन भी शुरू होगी, मरीम साहिबा का पहला जलसा भी हो गया, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से जलसे कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से जलसा शायद ना कर सके, तो लेकिन रिजल्ट कौन मानेगा और क्रेडिबिलिटी उसकी क्या होगी? देखिए मैं आपको बताऊं, क्रेडिबिलिटी इस मुल्क में मानता कौन है और जानता कौन है? आप और हम। वो बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था, वजीर आजम सेलेक्ट, उसमें ताली बजा दी थी खान साहब ने, उनको ख्याल नहीं कि भाई ये क्या मेरे साथ हुआ है। ये कभी कोई हुआ? ये सारे इलेक्शन एक ही जैसे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये है कि ओहो इस दफा बहुत ज्यादा है। भाई हर दफा वो मीठा उतना ही ज्यादा डाला जाता है जितनी कोई जरूरत होती है। क्या किसी जमात ने 9 मई की थी? वो पीटीआई ने किया। अब वो बतौर जमात नहीं लड़ेगी, तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड या लेवल, वो इसीलिए वहां से खोसा साहब ने ले ली कि जब आपकी पार्टी नहीं है तो आप वहां क्या करेंगे। वो चीफ जस्टिस के ऊपर तबर्रा डालने की कोशिश की। मैं ये समझता हूं कि और कुछ नहीं था। वो अपनी सरदारी का भी गुस्सा उन्होंने बाहर जाके दिखाया कि अगर वो काजी लिखते हैं तो मैं सरदार लिखूंगा। ये ठीक है, इनकी आपस में वकला हैं, सीनियर वकील हैं, बात करें। लेकिन कानूनी बात ये थी कि जब वो फैसला आ गया था तो ये क्या लड़ते अब उसमें, मतलब जब पीटीआई इलेक्शन में ही नहीं है। और तो ये बात उन्होंने टेक्निकली दूसरे तरीके से खेल ली। जाहिर है वो सवाल जवाब अगले यही होने थे कि हुजूर आपकी पार्टी नहीं है, क्योंकि फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में, आपको मामला दुरुस्त कर लेने चाहिए थे। इनको पता था। मैं बीइंग रिपोर्टर, मैं 13 नवंबर से ये बात कह रहा था कि मैं आपके प्रोग्राम में भी कहा, अपने एक्सपर्ट शो में भी कहा कि ये काम मुझे देखे नजर आ रहा है कि अगर जो काम रिपीट हो रहे हैं ना, तो फिर ये भी उनमें से एक है कि नवाज शरीफ से पार्टी की सदारत भी ली और निशान भी लिया। तो उस वक्त सहूलतकारी ठीक थी, आज बुरी है। जो भी है, आपको महसूस होता है ये 2018 रिवर्स कर दिया गया? मतलब ये समझ नहीं आ, नहीं मुझे 2018 को ऐसे 2024 कर दिया गया, 2024 को 2018। ये जब तक सियासतदान आपस में बैठ के देखे ना, खान साहब ने परसों जो अडयाला में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मैं 18 महीने से मुंतजिर हूं, मुझसे बात नहीं कर रहे। आपके ख्याल में वो नवाज शरीफ वफादारी की बात कर रहे थे? हो सकता ही नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, जिससे चीफ जस्टिस साहब ने कहा सीधा फौज का नाम ले, आप एस्टेब्लिशमेंट क्यों लेते हैं? भाई आप देखते ही वही हैं तो हमला भी वही करते हैं, तो फिर जवाब भी वहीं से आएगा ना। तो वो लोग नहीं, वो कह रहे हैं कि हम इस सियासत से बाज आ चुके हैं आपकी। आपको अलल ऐलान उन्होंने कहा, अब आप 9 मई को भुगतने जा रहे हैं। बंदा मैसेज लेके जा रहा था ना, बाबर अवान या लेके जाना था जस्ट, उनको तो निकाल ही दिया पार्टी ने, टिकट ही नहीं दिया। टिकट नहीं दिया, मतलब वहां शोएब शाहीन साहब कैसे आएगा, तो कैसे जाएगा? वहां शोएब शाहीन साहब छा गए, माशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे बाबर अवान साहब भी लड़ रहे हैं उधर से। नहीं, वो तो खत्म हो गया ना, जब वो उनको फॉर्मली अनाउंस हो गया था कि टिकट
शोएब साहब को मिल गया। ठीक है। अब ये असल में ना वो आजाद है, चैम्बर्स की लड़ाई भी है ना, जैसे वो अजहर सिद्दीक साहब निकल लिए इलेक्शन से, वहां सलमान अकरम राजा लाहौर में लड़ रहे हैं, लतीफ कोसा लड़ रहे हैं, तो वो अलग अलग जिनकी ये तो खैर इमरान खान का फैसला है। हाँ हाँ, वैल्यू है ना, देनी है, नहीं जिसको टिकट देनी है उन्होंने फाइनलाइज किया। पार्टी के अंदर लड़ाई में देखे ना, नई में अंदर पंजोथा हर जगह पे जा जाके लड़ रहे थे, उनको टिकट ही नहीं दिया पहले मरले में, उन्हें भी जाके शिकायत करनी पड़ी कि जनाब मैं सूबाई असेंबली से भी गया, फिर उनको टिकट दिया। एक अच्छा आदमी है इनका। अब वैसे देखिए शेर अफसर मरवत साहब जो वो भी टिकट बांट रहे हैं बाकायदा, वो नहीं, आज उन्होंने आरिफ अलवी और कई लोग फिर रहे हैं कि हमने पैसे दिए हैं पार्टी को, बाकायदा तो कमाल हो गया। आपको पता है ना, उन्होंने कहा आरिफ अलवी रॉन्ग नंबर है और इसने सारी सहूलतकारी की, और उन्होंने कहा जी वो बेटे को टिकट दिलवाना चाहता है, मैंने नहीं दिलवाना। पीटीआई अब जवाब दे रही है कि मत करें अवाब अलवी पे, वो हमारे सोशल मीडिया की बड़ी जबरदस्त टीम का हिस्सा है और जो मजबूरियां हैं वो इस तरह ना करें आप पब्लिकली। अब शेर अफजल मरवत इनमें से किसी का भी काबू नहीं आ रहे, वो कभी शेर अफजल मरवत साहब हैं पार्टी में? वैसे मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकते हैं, पार्टी में है तो ज़ाहिर पार्टी में लकी मरवत से टिकट तो दिया ना, टिकट दिया है, लेकिन आप वो आजाद गए सारे। बहरहाल वो तो खैर सारे आजाद हो गए, लेकिन मेरे पार्टी में तो समझ बाज़-औक़ात ऐसा लगता है कि वो उनको अपने कोर कमेटी से भी निकाल दिया हुआ, फिर पता चलता है कि वो तर्जुमान भी नहीं रहे, फिर लगता है कि वो आगे पार्टी में, फिर पता लगता है उनको टिकट। तर्जुमान तो देखे ना, अब पार्टी ने 5 तर्जुमान मुकर्रर किए हैं कि जो भी पॉलिसी आएगी या पॉलिसी स्टेटमेंट देगी सिर्फ 5 होंगे। गौहर साहब खुद, मैं हूँ, रऊफ हसन साहब है, उमर अयूब साहब है और शिबली फराज साहब है। ओनली 5%। नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कब हुआ है ये? पिछले हफ्ता हुआ है। और मरवत साहब उसमें नहीं है, वो जिसमें उन्होंने तो वो किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, किसकी बेस पे वो सदर साहब को भी निकाल रहे हैं पार्टी से? पर्सनल ओपिनियन है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो पॉलिसी स्टेटमेंट या पीटीआई की स्टेटमेंट होगी वो इन 5 की तस्वुर की जाएगी, वो बाकायदा नोटिफिकेशन है इसके ऊपर। और उसके अलावा मरवत साहब की बात को सीरियस ना लिया जाए, नहीं, उनकी पर्सनल एक राय हो सकती है। आई डोंट थिंक कि वो उनकी राय बहरहाल पार्टी राय नहीं है। अब पॉलिसी क्या आपकी, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे और जो आपके उम्मीदवार जीतेंगे उनको पार्टी में रखेंगे कैसे, क्योंकि ये ना हो कि बिखर जाए, वो निकल जाए। पहली बात तो यह है कि हम इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। पब्लिक में आपको अब सारा दिन मैं अपने हल्के में रहा हूं, मैं बड़ी बात नहीं करता, मोर देन 80 to 90% पब्लिक खुद इमरान खान को वोट दे रही है, मेरी जात को नहीं। इस वक्त जितना 47 की बात इस्लामाबाद से लड़ रहा हूं, और फाख्ता मेरा निशान है। यकीन करें जी, कुगी पंजाबी में कहते हैं उसको, व्हाइट कलर। जी जी। और मैं ये चाह रहा कि मिक्सअप हो जाए कबूतर के साथ। नहीं ये ना वोट कबूतर को चले जाए। नहीं ठीक होगा। कबूतर है या रिमेर चमका? मेरे ख्याल नहीं है। नहीं, हाँ ठीक। वो अच्छा, इस वक्त जो पोजीशन है, यकीन करे पब्लिक इस सारे जुल्म तशद्दुद बर्बरियत का बदला वोट के जरिए लेगी। हम जिस से इंतखाबी निशान से भी इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों ने वोट देना है। और हमने ऑलरेडी पीटीआई डिक्लेयर किया हुआ है अपने कि हम पीटीआई से रिलेट करते हैं, और तो पीटीआई से ऑफिशियल वेबसाइट पे इन सबका अनाउंसमेंट की है बतौर पीटीआई, कर दी है हमने, नोटिफाई किया है बकायदा, और नॉमिनेटेड बाय दी इमरान खान। और इंतखाबी निशान भी साथ लगाए। इंतखाबी निशान तो अब आए हैं ना, वो हम लगा रहे हैं हर एक का कि ये हमारे लोग हैं, हमारे उनके इंतखाबी निशान है, नाम पब्लिश कर दिए, नोटिफाई कर दिया। तो अब इसके ऊपर तो कोई बहाम नहीं है। लेकिन जब हम जाएंगे असेंबली में इंशाल्लाह, तो उस वक्त हम पीटीआई का एक पार्ट एंड पार्सल होंगे। तो अब ये तो नहीं ना कि पार्टी हमारी डिसॉल्व हो गई है, पार्टी तो डिसॉल्व नहीं हुई, हमारा सिंबल वापस लिया गया था। एक इशू ये है, वो कहते हैं कि जब आजाद लड़ेंगे तो ये तो हो सकता है नून लीग इनको लपेट ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले जाए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बड़ी तैयार बैठी हुई, जहाज तैयार है, वो अगर वो 50-60 बंदे वो ले गए, तैयार बैठे हुए थे। बताएं पूरे पाकिस्तान से कितने उनके बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं? हार्डली 4-5, और वो भी जिस आसरे में बैठे हुए थे, जिनके आसरे पे उन्होंने भी आसरा अपना खत्म कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो गद्दारी करता है पार्टी के साथ, उनका अंजाम फिर इसी तरह होता है जो आईपीपी के साथ हुआ है। बहुत सारे लोग हैं पुरानी दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, जैसे मरवत साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं, जेयूआई के साथ भी उनका ताल्लुक था, इस तरह गौहर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए हुए, तो ये ना गौहर साहब को, मरवत साहब को पार्टियां वापस ले जाए। देखें जो तो पार्टी के साथ, काज के साथ, नजरिए के साथ और इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं, तो ज़ाहिर पार्टी उसका कदर करेगी। लेकिन जो लोग फर्ज करो छोड़ के जाते हैं, जो एन किसी मफादात के तहत जाते हैं, लेकिन सर अब आप वो डी सीट नहीं कर सकेंगे उनको? नहीं, इसके बारे में भी हम लीगल एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे इंशाल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि हम आपको तफसीली फैसला आएगा, अभी आएगा, उसके अंदर भी इलेक्शन के लिए कहा जाएगा और बाकी पार्टियों को भी बांधा जाएगा। कुछ चीजें आएंगी, उसमें ये नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल टोटल आजाद कर दिया जाए, आप जहां चाहे चले जाए, जो चाहे। लेकिन आपको पता है ये नहीं मुमकिन इस तरह। ये जब सहूलतकारी थी तो 9-9 महीने फैसले महफूज रखे जाते थे ऑरेंज ट्रेन। तो आजकल आपका ख्याल है कि नहीं हो रहे? नहीं, फैसले आ रहे हैं, काजी साहब फौरन दे रहे हैं। की बात कर रहा हूँ, फैसला महफूज किया था अगस्त में,
फैसला दिया 15 दिन पहले और कहा कि 20 दिन टोटल दे रहे हैं, यानी 4 महीने फैसला महफूज रखा और 20 दिन का टाइम दिया कि आप इलेक्शन जो आपने अपॉइंट किया था उसकी बात कर रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब वो जो किसी भी जगह शॉर्ट ऑर्डर दे दिया ना, वहां सुप्रीम कोर्ट महफूज करके घर चली गई थी। नहीं, लेकिन यहाँ शॉर्ट पहले जजेस रिटायर हो जाते, पहले 1 साल स्टे दिया ऑरेंज ट्रेन पे, फिर 9 महीने फैसला ही महफूज रखा। देखें, बात ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये फैसला दिया हुआ है कि आप मैक्सिमम जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके लिए एक टाइम बाउंड है कि इतने टाइम में अगर आप फैसला करेंगे तो उसकी वैलिडिटी होगी, वरना वैलिडिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो वो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि कोई भी शख्स एक इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हो, अगर वो अपने जातियात को या अपने तासुब को या किसी को सहूलत देने की खातिर या किसी को भी बेनिफिट करने या किसी को नुकसान देने की खातिर फैसला करता है, हुसोएवर में भी, मैं नाम लिए बगैर, मैं इस वक्त नाम लिए बगैर, एक बंदे ने फैसला नहीं किया, 3 जजेस ने, सुन लेना, नाम लिए बगैर मैं कह रहा हूं, ख्वाह वो माजी में हो, ख्वाह मौजूदा हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल कहलाएगा। इस वक्त आपने जो फैसला इन्होंने किया है उसका बहुत बड़े रिपरकशंस आने हैं पाकिस्तान की जमहूरियत पे, पाकिस्तान के आइन पे, पाकिस्तान के कानून पे। और ब्रेक लेने दे सर, ब्रेक लेने दे, एक छोटी सी ब्रेक, फिर उसके बाद पाशा साहब की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पैसा ये फरमाइए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लर्स हैं उनकी तरफ से जो ट्रोलिंग हो रही है वो अचीव क्या करना चाहते हैं? क्योंकि फैसला तो आ गया, अब फैसला तब्दील तो नहीं हो सकता इस प्रेशर में आके। नहीं, फैसला तो कतई तौर पे तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन ये ट्रोलिंग जो है ये इससे पहले भी मामलात ये इनकी फेवर में जाते रहे और ये उसका फायदा उठाते रहे, कभी प्रेशर में, दबाव में ला के जजेस को भी और अदरवाइज भी। और यही समझा जा रहा है कि अभी भी वो इसी शदोमद के साथ ये ट्रोलिंग करते रहेंगे और अपने जो मकासद है वो अचीव कर लेंगे। मैं नहीं समझता कि सारी दरख्वास्त जो है उसके लिए शायद राह हमार कर रहे हैं कि वो बड़ा बेंच होगा तो उनको पहले से प्रेशराइज कर लें। 184(3) वाला तो नहीं था, ये 184(3) वाला नहीं है, ये 185 हो सकती है, नहीं सकती कि बड़ा बेंच बने, ये यही सुनेगा, ये अगर चाहे तो ये बड़ा बेंच बना सकते हैं, दैट इज क्योंकि ये अपील कर रहे हैं उसमें। हाँ नहीं, वो तो रिव्यू ही है ना बुनियादी। जी भाई साहब, मैं एकदम परेशान हो गया। जी ये मैं गलत समझा हूं, किसी के लिए कोई हो, आप ना हो। नहीं, मुझे अपनी यादाश्त पे भी जाना चाहिए। गौर साहब आज यही कह रहे हैं, मैं अपनी यादाश्त पे तो जाना है। जी पाशा साहब, जी ये अपील जो साहब नहीं हो सकती, रिव्यू हो सकती है, क्योंकि 185(3) के तहत ये पिटीशन फाइल की गई थी, लिहाजा और इसमें बेंच यही रहेगा, आपका ख्याल ही है? जी, रिव्यू में यही होता है कि बेंच वही होता है जो अवेलेबल बेंच होता है, या उनमें से दो तीन जजेस हैं तो 2 जज अवेलेबल हैं, एक नहीं है, या 1 जज अवेलेबल है, 2 नहीं है, कोई रिटायर हो गया या किसी और बेंच पे वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, तो फिर जो अवेलेबल जज होगा इन 3 रुकनी बेंच से, तो वो फिर उस पर बैठेगा जरूर। तो ये जरूरी नहीं है कि लार्जर बेंच अपने लिए और देखने वालों के लिए मैं एक आपसे राय लेना चाहता हूं, एक कानूनी सी राय, कि क्या पार्टी ये अपील कर सकती है कि इसके लिए लार्जर बेंच बनाया जाए नजरसानी के? जी बिल्कुल, कोई भी मुतसरा फरीक उसको राइट है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या उस बेंच के रूबरू ये बात रख सकता है कि ये इंपॉर्टेंट नोयत का मैटर है, तो आप इसको बड़ा बेंच तश्कील दे दें। अब ये सवाबदीद जो है वो 3 रुकनी जी, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि पार्टी ये अपील करने लगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका लार्जर बेंच बनाया जाए, 5 रुकनी हो या 7 रुकनी हो। जी ये इनका राइट है, ये रिव्यू फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये इनका राइट है, इस पे कोई कदम नहीं है, ये फाइल कर सकते हैं रिव्यू, और फिर सेपरेटली लार्जर बेंच बनाने की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस कमेटी पे जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर जजेस शामिल हैं, वो फैसला करेंगे कि लार्जर बेंच बनाना है या नहीं बनाना। बहरहाल ये इनका राइट है, वो कर सकते हैं।
ठीक हो गए। अच्छा, वैसे राणा साहब आपकी तरफ आना है, ये फरमाइएगा सर, ये आने वाले दिनों में हो क्या रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड होगी बहुत, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले था ख्याल कि शायद इन्हें बल्ला मिल जाए, तो उस वजह से थोड़ा से खामोश भी थे, अब तो बिल्कुल ओपन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा बॉलिंग करवाई जा रही है सीधी सीधी। तो ये ना हो कि इलेक्शंस के बाद ये पोलराइजेशन बढ़ जाए और पूरा सिस्टम भी डीरेल हो जाए। देखें, वो 9 अप्रैल से लेकर अब तक क्या कर रहे हैं, कहीं पे पीटीआई ने समझदारी का सबूत दिया है, बातचीत का जब रास्ता खुला इन्होंने उसको खुद बंद किया। खान साहब ने फैसले किए, और जब इलेक्शन इनको 22-23 मई को शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी थी, असम्बली वो तोड़ने लगे थे 2022 को, इन्होंने 25 मार्च का लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया। फिर 2023 में 25 जुलाई को इलेक्शन मिलने लगे तो उन्होंने शर्त लगा दी कि पहले असम्बली तोड़ो फिर बात करूंगा, नहीं ले सके। आप मुझे बताएं कि करना क्या चाहते हैं। अब ये यहां तक पहुंचे हैं, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की ट्रोलिंग शुरू हो गई। अच्छा, उससे क्या होगा, मतलब मैक्सिमम क्या होगा? ये होगा जो हो चुका है, और अब इन्हें, जैसे शोएब शाहीन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्हें इलेक्शन की तरफ जो भी है तवज्जो करनी चाहिए, और फिर क्रेडिबली उन सब लोगों को बचा सकें ये, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह लाए गए थे उस तरह वो चले जाएंगे, क्योंकि सारे जहाजों में भर के आए थे तकरीबन जीतने वाले जो। नहीं, शोएब साहब बाद में आए। नहीं, ये तो उनमें थे भी नहीं, लेकिन मैक्सिमम तो पहले 256 के करीब तो लोग इनके जो जीते हुए थे वो दूसरी पार्टियों में जा चुके। उनमें से 30 अराकीन शायद कौमी असम्बली के वापस लड़ रहे हैं। मतलब आप रेशो बाकी नए मतलब नए हैं, नए वकला भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, मौसर लोग भी हैं, और इनका तकिया है इमरान खान और होना चाहिए लीडर पे। तो कौन अब इनकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए कि हमें इलेक्शन लड़ना है। ये जो ट्रोलिंग का काम था ना, इनको अब तक समझ नहीं आई। पंजाब असम्बली, केपी असम्बली तोड़ के उन्होंने कहा हम दबाव इतना डालेंगे। वो परवेज इलाही बेचारा आज अंदर हुआ बैठा है, वो 7 लोगों का वादा करके कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, भुगत रहा है, और कोई सजा नहीं है उनकी, कि वो वादा करके आए थे चिड़ियाघर से, जब बंदे लिए थे साथ कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी देखे ना, चिड़ियाघर का क्या ताल्लुक? नहीं, चिड़ियाघर से मुराद अब देखे ना, निशान भी तो आ गया ना, फाख्ता शाख्ता। अच्छा, शोएब साहब थोड़ा टाइम रह गया। इलियास राणा अंदर के भेदी हैं, इसलिए इनको सब पता होता है। अब आप आते हैं, देखें, मैं आप गए वैसे कभी चिड़ियाघर? नहीं, अल्लाह बचाए रखे। ठीक। अब मसला पता है क्या है, देखें, हम इलेक्शन में बिल्कुल पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो क्या कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम इसलिए हम हक सच के लिए अगर कोई बंदा आवाज उठाता है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, इट शुड बी विद रिस्पेक्ट एंड विद रीजंस। आप इख्तलाफ करें, आपको हक हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर आपको समझते हैं कि उसमें इलीगलिटी है, आप खुल के तनकीद करने का आपको हक हासिल है। मैं हर एक से कह रहा हूँ, वक्त खत्म हो गया, लेकिन शोएब शाहीन साहब मैं चाहता हूँ कि आप जीतें, और अब जब आप जीत के आएंगे तो बगैर बल्ले के निशान के आएंगे, अपनी ताकत से आएंगे, और ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक तब्दीली होगी। इमरान खान की ताकत है इंशाअल्लाह, हमें अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत है, लेकिन इमरान खान का दिया हुआ शऊर है, बगैर बल्ले के भी होगा, लेकिन इमरान का दिया हुआ शऊर है पब्लिक को जो हमें मिल रहा है। अब तो इमरान खान साहब ने किसी जगह काम नहीं करना, आप लोगों ने खुद करना। बिल्कुल हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।